साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट है और वो अपडेट है ई अटेंडेंस को लेकर। जी हां, आपने सही सुना। शिक्षा विभाग में ई अटेंडेंस जो है एम शिक्षा मित्र के माध्यम से लगना है और यहां पर दो जिलों में नरसिंहपुर और उज्जैन में इसको प्रोजेक्ट पायलट के तहत इसको संचालित करने का जो प्लान है वो कर लिया गया है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह हमारे मंत्री हैं। इन्होंने ये देखिएगा यहां पर इस बात का जिक्र किया है कि ये जो है उज्जैन और नरसिंहपुर जिले में तत्काल लागू किया जाए। तो ये शैक्षणिक सत्र जो है 2025-26 चालू हो चुका है। अप्रैल एंडिंग में है तो जून से लगभग ये दो जिलों में ई अटेंडेंस जो है वो संभावित है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एम शिक्षा मित्र से ई अटेंडेंस जो लगनी है उसको हम विस्तार से सीखेंगे, कहां समस्या आएगी और आपको उसके लिए किस प्रकार अपडेट रहना है, मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए, हमको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी चुनौतियां आती हैं उसको हमको हंसते हंसते फेस करना है, क्योंकि हम काम तो करते हैं, बस समय पे जाना होगा और समय पे निकलना होगा। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही है, आज हम उसी टेक्नोलॉजी को, जो ई अटेंडेंस का जो ऑप्शन आया है, इसको आज हम विस्तार से समझते हैं। चलते हैं। आपके मोबाइल ऐप में इस प्रकार का एम शिक्षा मित्र होगा, ऐप होगा जी। इसी को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आप चलते हैं, इस प्रकार का आप इसको ओपन करेंगे तो स्क्रीन इस प्रकार का एम शिक्षा मित्र आपका शो होगा और यहां पर जैसे ही टच करेंगे ये वाला स्क्रीन शो होगा और आप यहां पर एरो पे आप क्लिक करते हैं। साथियों, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का जो स्क्रीन है आपके एम शिक्षा मित्र में ओपन हो जाता है। अभी जो आपने ऐप को ओपन किया, एरो को क्लिक किया, अब यहां पे देखिएगा, यहां पे एक प्रोफाइल लोगो दिखता है और यहां पे देखिए 3 डॉट दिख रहा है और एम शिक्षा मित्र का जो वर्जन है वो यहां पर दिखाई दे रहा है 14.4.2। तो ये वाला वर्जन आपको डाउनलोड करना है और यहां पर एक बहुत ही जो नया अपडेट है वो देखिएगा, लोक सेवक उपस्थिति, ये नया अपडेट निकल कर आया है और यहां पर टाइमर में राइट का निशान आपको क्लिक दिख रहा है। तो चलिए हम जानते हैं कि ई अटेंडेंस लगाने के लिए हमको किस प्रकार से रेडी रहना है सभी को। अभी तो दो जिलों में इसको प्रोजेक्ट पायलट के तहत में इसको मतलब चालू किया जा रहा है। हो सकता है कि जो अदर जिले हैं तो हमारे साथी इसके लिए अपडेट रहे। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इससे डर पैदा करूं, तो डरने की जरूरत नहीं। यदि हम जैसे साथी आप लोगों के साथ में हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी अपडेट होता है और एक दूसरे को अपडेट करने में हम एक दूसरे की मदद करते हैं। तो एम शिक्षा मित्र में ये हमने ऑप्शन फाइनली देख लिया। अभी जो ये ऐप है ये लॉगिन नहीं है। अब लॉगिन नहीं है तो आप क्या करते हैं कि इसको आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करना है तो आप क्या करेंगे, इसको आप यहां पर दो ऑप्शन है, देखिएगा, आप इसके किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, चाहे आप लोक सेवक उपस्थिति में क्लिक करें या फिर आप यहां पर प्रोफाइल में क्लिक करें या फिर आप शिक्षक पर इसको क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, लॉगिन करने का जो तरीका है, आप तो एक तो प्रोफाइल में क्लिक कर दीजिए तो लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यदि आप शिक्षक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो भी लॉगिन का पेज आ जाता है और लोक सेवक उपस्थिति वाले पेज को भी यदि आप लॉगिन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहां पे भी लॉगिन का जो होम पेज है वो आ जाता है। चलिएगा, अब फाइनली आपने उस तीनों में से किसी एक ऑप्शन को क्लिक किया तो इस प्रकार से यहां पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होता है। तो साथियों, मैं इसी क्रम में बता देता हूं कि यदि मान लीजिए आपका एम शिक्षा मित्र का पासवर्ड वो गुम हो गया तो आपको कैसे बनाना है वो भी मैं प्रोसेस बता देता हूं। तो यहां पर आपकी यूनिक आईडी आएगी, यहां पर पासवर्ड आएगा, ठीक है ना। अब इसको मान लीजिए आपको क्या करना है, पासवर्ड को फॉरगॉट करना है, मतलब आप भूल गए। तो अब देखिएगा, यहां पर आता है ऑप्शन फॉरगॉट पासवर्ड। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो अगला जो स्क्रीन आएगा वो ये वाला आएगा।
आपको यहां पर यूनिक आईडी डालनी है और यहां पर आपके पोर्टल में जो मोबाइल नंबर दर्ज है उसको आपको यहां पे क्लिक करना होगा और रिक्वेस्ट करें पर आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। फिर आगे देखिएगा, अगला जो ऑप्शन आता है ये वाला आता है। तो यहां पर आपकी यूजर आईडी रहेगी, यहां पोर्टल पर जो आपका मोबाइल नंबर आपने डाला था वो आ जाएगा और 6 अंकों का जैसे ही आप रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा और आप यहां पर 6 अंकों का जो ओटीपी है उसको यहां पर डालते हैं। डालने के बाद में आप यहां से वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद में 6 अंकों का जो ओटीपी है आपने यहां जैसे ही क्लिक किया मोबाइल का, तो आप देखिए यहां से अब वेरीफाई जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपके मैसेज में पासवर्ड सेंड हो जाता है और वो पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर टेक्स्ट मैसेज में आ जाता है। तो आपको आपकी एम्प्लॉय आईडी मिल गई, ठीक है ना, आपकी एम्प्लॉय आईडी मिल गई और आपको अब आपका पासवर्ड भी मिल गया। और तो पासवर्ड यदि आप भूल गए हैं तो उसका भी तरीका मैंने बताया। एम्प्लॉय आईडी यहां डालेंगे और जो पासवर्ड है वो देखना स्टार या हैश के साथ में इंक्लूड रहता है और उसमें लेटर्स रहेंगे और उसमें आपके नंबर भी रहते हैं। तो ऐसे पासवर्ड को आपको यहां पे डालना है। यहां पे डालने के बाद एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड डाला, ये प्रोसेस हमने यहां पर पासवर्ड बनाने की बताया। इसके बाद में आप पासवर्ड डालने के बाद में आपका एम शिक्षा मित्र जो है वो लॉगिन हो जाता है। ये कैसे पता चलेगा कि आपका एम शिक्षा मित्र लॉगिन हो गया? यहां पे आप प्रोफाइल के लोगों में देखेंगे तो आपको साथियों यहां पे आपकी इमेज दिखेगी। यदि आपने आपके यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन किया है तो आपको एम शिक्षा मित्र में यहां पर आपको क्या दिखेगी, आपकी प्रोफाइल में फोटो दिखेगी। अब चलिए, अब क्या करते हैं आप, अब सभी लोग उत्सुक है, यहां पर वर्जन आ रहा है। अब आप लोक सेवक की उपस्थिति में क्लिक करते हैं तो देखते हैं वो कौन सा ऑप्शन अब आपके सामने आता है। चलिएगा, तो आपके सामने इस प्रकार का स्क्रीन सामने आ जाता है और यहीं से आपकी ई अटेंडेंस जो है वो लगनी है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। यहां पे देखिए आपका दिन भी दिखाएगा जिस दिन आप अटेंडेंस लगा रहे हैं, ठीक है ना। फिर यहां पे आने का दर्ज जो समय है वो यहां पे दिखाएगा, आपने जो अटेंडेंस जिस समय लगाई। जाने का यहां पर दर्ज समय भी दिखाएगा जब आप चेकआउट करेंगे और यहां पर आप कुल घंटे भी दिखाएगा कि आप विद्यालय में फलाने दिन कितने घंटे रहे, यहां पे ये भी दिखाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन में हम कुछ नहीं कर सकते और यहां पर सिर्फ वो ऑटोमेटिक दिखाएगा, आप यहां से जो प्रतिक्रिया करेंगे यहां से। साथियों ऑप्शन है आना दर्ज करें, यहीं से हमारे काम की शुरुआत होगी। जाना दर्ज करें, जब हम विद्यालय से जाएंगे तब हम जाना दर्ज करेंगे। और महीने की उपस्थिति, आप पूरे महीने की उपस्थिति यहां से इसको क्लिक करेंगे तो पूरा कैलेंडर दिखता है यदि आपने उपस्थिति लगाई है तो। अभी कैलेंडर में मात्र डेट शो हो रही है, डे शो हो रहे हैं, है ना। चलिएगा, अब हम चलते हैं आना दर्ज करे वाले ऑप्शन पर। आपने इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया तो अगला क्या आता है जरा देखिएगा। यहां पे इस प्रकार से ऑप्शन मांगता है, क्या पूछता है, पुष्टि करें, क्या आप चेक इन करना चाहते हैं, क्या आप चेक इन करना चाहते हैं। तो आप साथियों हां पे क्लिक कर देंगे। हां पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यदि आपके मोबाइल में लोकेशन ऑन नहीं है तो वो ऑप्शन मांगेगा लोकेशन ऑन करने के लिए। देखिएगा टर्न ऑन, यदि आप लोकेशन ऑन नहीं करेंगे तो आपकी जो ई अटेंडेंस है वो नहीं लगेगी, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप यहां पर लोकेशन ऑन करेंगे, यदि आप स्कूल के लोकेशन के इर्द गिर्द में अब हैं, स्कूल में हैं, तो ही आपकी अटेंडेंस लगेगी, अन्यथा आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो यहां पर लोकेशन बहुत मायने रख रहा है और जो लोकेशन है वो संस्था प्रमुख के द्वारा उसको क्या करना है, अपडेट किया जाना है और लगभग लगभग सबके एम शिक्षा मित्र में लोकेशन अपडेट है। तो टर्न ऑन करते हैं आप तो यहां पर लोकेशन ऑन हो जाती है और यहां पर दो ऑप्शन दिखता है इस प्रकार से। कैमरा का ऑप्शन ऑन हो जाता है, लेफ्ट आइस ओपन और राइट आइस ओपन, ये वाला।
ये देखिएगा, ऊपर इस प्रकार लिखा आएगा, अपनी आंखें झपकाएं, और आपके मोबाइल का फ्रंट वाला कैमरा चालू हो जाता है। और यहां पर जो अटेंडेंस लगनी है वो आपके फेस से लगनी है और आपके आईज को कैप्चर करके लगनी है। देखिएगा, यहां पर लेफ्ट आईज ओपन और राइट आईज जो है वो आपको ओपन रखनी है। लेफ्ट आई ओपन, राइट आई ओपन, आपको ओपन करना है। और यहां पर एक चीज कहता है, अपनी आंखें झपकाएं, तो आपको ऐसे कैमरे के पास जाना है और ऐसी अपनी पलक झपकना है। तो इस प्रकार से आपका फेस जो है, फेस को आपको कैमरे के सामने ऐसे ले जाना पड़ेगा और आपको पलक झपकना पड़ेगा। और यहां पर देखिएगा, ये जो आइस कैप्चर वाला ऑप्शन डाला है, और यहां पर लोकेशन भी आएगी आपकी नीचे। इस प्रकार से जैसे आप लोकेशन को ऑन करेंगे तो तभी आपकी यहां पर अटेंडेंस लगनी है। तो साथियों, अब ये क्लियर हो चुका है कि जो एम शिक्षा मित्र के माध्यम से अब जो चेक इन करने वाले हैं वो चेक इन आप स्वयं कर पाएंगे। यहां पर आपका कोई भी साथी आपकी जो ई अटेंडेंस है वो नहीं लगा पाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें अब आपका जो है, आप यहां पर आइस का वेरिफिकेशन होगा कैमरे के माध्यम से और आप चेक इन कर पाएंगे। देखिए, इस प्रकार से ये ऑप्शन आता है और फाइनली आप यहां पर क्या करते हैं, यहां पर चेक इन हो जाते हैं। या मान लीजिए अब यहां पर एक समस्या और आनी है। देखिएगा, अभी जो यहां पर आइस का जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो हमारे आधार से इसको लिंक किया है। आधार में जो आपकी वहां पर आपका फेस अपडेट होगा वही फेस यहां पर आपको मैच करेगा वो। तो अब देखिएगा, यहां पर समस्याएं साथियों के साथ में आने वाली हैं और वो समस्या इस प्रकार से आने वाली है, जरा देखिएगा। ये रही वो समस्या, चेहरा मेल नहीं खा रहा है, कृपया पुनः प्रयास करें। साथियों, आपने जब भी आधार को बनवाया था या जब कभी आपने फेस को अपडेट किया था तो आपका फेस अब बदल गया होगा। तो क्या हो रहा है कि उस फेस से अभी का फेस जो है आपका मैच नहीं होता और यहाँ पे आपकी जो आईज को है वो सर्टिफाई नहीं करता और इस प्रकार का मैसेज आएगा, चेहरा मेल नहीं खा रहा है, कृपया पुनः प्रयास करें, और ऐसा ही दिखाएगा। तो अब आपको यहां पर क्या करना होगा, और ये हर साथी को इसमें पहले हमको अपडेट होना पड़ेगा। यदि हम अपडेट नहीं होंगे और जब ई अटेंडेंस लगने के लिए आदेश आ जाएगा आपके जिलों में तो आप फिर परेशान होंगे। तो समस्या हमारे सामने आए इससे पहले हम पहले अपडेट हो जाए, और अपडेट क्या करना पड़ेगा हमको, हम उसकी बात करते हैं। चलिएगा, इस प्रकार का मैसेज आता है, चेहरा मेल नहीं खा रहा है। तो अब हमको अगली प्रोसेस क्या करनी है, चलिएगा देखिएगा। ये आपका एम शिक्षा मित्र है जो लॉगिन वाला पेज है। यहां पर देखिएगा 3 डॉट है ना, यहां पर 3 डॉट पे हम क्लिक करते हैं। तो साथियों, 3 डॉट पे हमने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो इस प्रकार से पंजीकृत चेहरा और लॉग आउट करें यहां पर दिखाई दे रहा है। तो यहां पे आपका एम्प्लॉय आईडी दिखाएगा और यहां पर आपका नेम भी दिखाएगा। तो 3 डॉट पे क्लिक किया, ये वाले ऑप्शन आए, फिर पंजीकृत चेहरा पे हमने क्लिक किया। तो साथियों, पंजीकृत चेहरा पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमारा वो फेस पता लगता है, और ये कब 20/10/2019 को ये इतने समय अपडेट हुआ था ये हमारा फेस। तो पंजीकृत चेहरा हमारा इस प्रकार दिख रहा है और वर्तमान का जो चेहरा है वो अभी अलग है, इसलिए वहां पर हमारी ई अटेंडेंस नहीं लग रही है। तो साथियों, इस प्रकार का यदि फेस है और हमारा वहां पर चेहरा मैच नहीं हो रहा है तो उसके लिए यहां पर एक देखिएगा, यहां पर ये सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है और आपको निर्देशित करता है, यदि आपका वर्तमान चेहरा आपके आधार में पंजीकृत चेहरे से मेल नहीं खा रहा है तो कृपया आधार में अपना चेहरा अपडेट करवाएं। तो साथियों, आपको अपने आधार में आपका चेहरा अपडेट कराना पड़ेगा और करा ही लीजिए, क्योंकि वो वाली स्थिति निर्मित ना हो कि जिस दिन आदेश आ गया कि आपको ई अटेंडेंस आपके जिले में लगानी है और आप अपने विद्यालय में गए और आपने जैसे ही वहां पर ई अटेंडेंस लगाने के लिए चेक इन वाले ऑप्शन को आपने क्लिक किया और पता लगे मैसेज आ रहा है कि आपका चेहरा
मैच नहीं खा रहा है। तो इससे पहले हमको अपने आधार में अपने फेस को क्या कराना पड़ेगा, अपडेट कराना पड़ेगा। और वो मैंने बता भी दिया कि आपको अपडेट कैसे कराना है। और फेस जो है आपके जो लोगो में दिख रहा है ना, वो वही जो लोगो में फेस दिख रहा है वही यही दिख रहा है। और ये आधार से लिया गया है क्योंकि आपका आधार भी अपडेट है। चलिएगा अब आगे देखते हैं साथियों। इस प्रकार से ये वाली कंडीशन बनी। अब तीसरी कंडीशन ये होती है कि आप विद्यालय नहीं गए और आप उस लोकेशन में नहीं हैं और आप अटेंडेंस लगा रहे हैं। तो आपके सामने इस प्रकार का मैसेज शो होगा, इस प्रकार का देखिएगा, आप अपनी संस्था से उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। आप अपनी संस्था से अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज नहीं कर रहे हैं। और यहां पर देखिएगा, यदि आप अपनी संस्था से उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं एवं उपरोक्त मैसेज प्रदर्शित हो रहा है तो संस्था की सही लोकेशन अपडेट करने हेतु अपनी शाला के प्रभारी से संपर्क करें। देखिएगा, ये दो कंडीशन में मैसेज आएगा। यदि आपके मोबाइल में लोकेशन जो है वो अपडेट नहीं है तो आपको यहां पर सीधा सीधा कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि इस प्रकार का यदि मैसेज शो हो रहा है, यदि आप संस्था में हैं तो आपको क्या है, संस्था के सही लोकेशन अपडेट करने हेतु आप अपनी शाला के प्रभारी से संपर्क करें। तो ये हमारा जो शाला प्रभारी है वो लोकेशन को क्या कर देगा, फिट कर देगा। उसके बाद में या फिर आप उस लोकेशन में नहीं है या फिर इस प्रकार का मैसेज आपको शो हो रहा है तो यहां पर सेलेक्ट रीजन, आप क्यों नहीं है आपको यहां पर भरना होगा। और वो ऑप्शन ये आते हैं, देखिएगा, सेलेक्ट रीजन ट्रेनिंग में है, ऑफिशियल टूर पे हैं, या फिर अदर ऑफिस विजिट पे हैं, या फिर इलेक्शन ड्यूटी पे हैं। यहाँ पर CLOL का भी ऑप्शन नहीं आया है, शायद वो इंक्लूड हो जाएगा और ये अपडेट होना होगा। तो साथियों आप डरे नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, हमें अपडेट होने की जरूरत है। तो जब भी कोई व्यक्ति अपडेट होता है तो निश्चित रूप से वो नई चुनौती के लिए खड़ा होता है। तो जो अपडेट नहीं होता उसे डरने की जरूरत होती है और जो अपडेट होता है उसे डरने की जरूरत नहीं है। आ जाए ये अटेंडेंस, क्या फर्क पड़ता है, हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं और जब मेहनत करते ही हैं तो ऐसी ई अटेंडेंस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडी है विभाग हमारी ई अटेंडेंस लेने के लिए तैयार है, तो हम भी तैयार हैं। बस हमें अपडेट रहना है कि जो ई अटेंडेंस होनी है उसके लिए हमको किस प्रकार से अपडेट रहना है, मैंने इस वीडियो में बड़े विस्तार से बताया। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब।